Class 10th Hindi medium, English lesson number 6, the new player in the team. टीम में नया खिलाड़ी. Mamta, I want you to start practicing your game seriously from today. I am taking you in the basketball team. These words of the basketball coach surprised everyone. जब बास्केटबॉल कोच ने ये कहा कि ममता तुम अपने गेम पर ध्यान दो, मैं तुम्हें बास्केटबॉल टीम में ले रहा हूं, तो सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए. Selections had been going on for the school's basketball team and the coach had chosen Mamta. बास्केटबॉल टीम के लिए स्कूल में सिलेक्शन चल रहा था और कोच ने ममता का सिलेक्शन किया था, जिसने 1 महीने पहले ही स्कूल ज्वाइन किया था. उसको अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ. वो जब से स्कूल में आई थी तब से वो बास्केटबॉल खेलना चाहती थी, लेकिन उसकी जो क्लास की जो गर्ल्स थी वो उसको सिखाने के लिए तैयार नहीं थी. यहाँ तक कि कुछ गर्ल्स तो उसके ऊपर हंसती थी कि जब उनको ये पता चला कि ये पहले इनके स्कूल में, पहले जिस स्कूल में ममता पढ़ती थी वहाँ पर बास्केटबॉल का कोर्ट ही नहीं था. मैदान, कोर्ट यानी मैदान, बास्केटबॉल खेलने का कोर्ट ही नहीं था उनके प्रीवियस स्कूल में. ममता हैड बीन स्टडिंग इन अ स्मॉल स्कूल इन द नियर बाय टाउन टिल देन. अभी तक वो एक छोटे स्कूल में, जो शहर के पास वाले छोटे से कस्बे में था, टाउन में था, वहाँ पर पढ़ती थी, क्योंकि उसके जो पेरेंट्स थे वो किसी एक अच्छे स्कूल में उसको नहीं भेज सकते थे. It was only because of the scholarship she had won from a trust. वो ऐसा इसलिए कर पाई क्योंकि उसको एक ट्रस्ट से स्कॉलरशिप मिली, जिससे वो एक अच्छे रेप्यूटेड कॉन्वेंट स्कूल में उसका दाखिला हो सका. घर से दूर रहने पर, हॉस्टल में रहने पर उसके कुछ दोस्त थे, लेकिन अभी भी बहुत सारी गर्ल्स ने उसकी दोस्ती एक्सेप्ट नहीं की थी, क्योंकि वो बोलते थे, उनको ऐसा लगता था कि ये छोटे शहर की लड़की है. मोस्ट ऑफ द गर्ल्स इन द स्कूल केम फ्रॉम रिच फैमिलीज. बहुत सारी लड़कियां उसके स्कूल की बहुत अमीर घरों से थी और उनको ऐसा लगता था कि ये हमने बिना बुलाए मेहमान के जैसे उसको ट्रीट करते थे. तो उनके जो बास्केटबॉल टीम की जो कैप्टन थी सबा, उसने कंप्लेंट के अंदाज में कहा, सर उसने कभी बास्केटबॉल खेला नहीं है, आप उसको टीम में क्यों ले रहे हैं. तो कोच ने कहा कि डोंट बी मीन, ऐसा मत कहो. देयर इज ऑलवेज अ फर्स्ट टाइम फॉर एवरीवन. हर कोई के लिए कोई ना कोई समय तो ऐसा रहता है कि जब वो पहली बार आते हैं. तुमने देखा नहीं क्या कि उसके जो पासेस हैं, जो पास वो बॉल करती है, वो कितने अच्छे हैं, अच्छे तरीके से वो बॉल पास करती है. तुम सबसे वो फिजिकली रूप से फिट भी है. तो फिर बीच में जो उनकी टीम की वाइस कैप्टन थी रीमा, उसने कहा तो अब तो हम भूल जाएं कि हम इंटर स्कूल बास्केटबॉल टूर्नामेंट में हम ट्रॉफी जीत पाएंगे. उनके टीम की दूसरी लड़कियों ने भी इस बात पर सहमति दिखाई कि ऐसे खिलाड़ियों को चुनेंगे आप तो हम ट्रॉफी नहीं जीत पाएंगे. कोच ने सुना रीमा कह रही थी, हैव यू बीन एबल टू विन द ट्रॉफी इवन वन सिंस यू स्टार्टेड प्लेइंग. मे बी दिस ईयर यू विल विन एट लास्ट विन बिकॉज ऑफ ममता. हो सकता है ममता के कारण जीत जाओ तुम, ऐसा रीमा कह रही थी. ममता वॉज टच्ड बाय दैट रिमार्क. ममता को इस रिमार्क यानी कि कमेंट से वो थोड़ा सा आहत हुई, उसको धक्का सा लगा और उसने कोच को धन्यवाद भी दिया क्योंकि कोच उसके सपोर्ट कर रहे थे. और उसने ये तय कर लिया कि वो अपना गेम इतना अच्छा करेगी कि जो टीम की बाकी लड़कियां हैं उनको ऐसा लगेगा कि यदि ममता नहीं होगी तो टीम अधूरी रहेगी. उसने ये मन में तय किया. उसको वो शब्द याद आए जो उसकी मदर हर बार कहती थी
प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। बार बार प्रैक्टिस करने से ही व्यक्ति परफेक्ट होता है। तो वो अपना सारा फ्री समय तब से बास्केटबॉल गेम में देने लगी और उसने कोच को भी बहुत थैंक्स कहा, क्योंकि हर तरीके से उन्होंने उसकी मदद की, हर प्रकार की टेक्निक सिखाई, अच्छे पासेस देना सिखाए। और उसकी टीममेट्स के जो छोटे छोटे कमेंट होते थे उसको उसने पॉजिटिवली वे में लेना शुरू किया। जैसे कि एक बार उससे एक पास छूट गया तो हेमा ने कहा, क्या तुम्हारी उंगलियां बहुत कमजोर हैं जो बॉल को नहीं पकड़ पा रही हो? या रीमा ने एक बार कह दिया, डोंट ट्राई टू एक्ट नाइस ऑन द कोर्ट, ज़्यादा अच्छे बनने की ज़रूरत नहीं है, ये तुमको कहीं नहीं ले जाएगा ऐसा एटीट्यूड। यू हैव टू बी अ फाइटर टू प्ले दिस गेम, इस गेम को खेलने के लिए तुम्हारे अंदर एक योद्धा होना जरूरी है। डेलिकेट गर्ल्स, कमजोर लड़कियों की यहाँ पे कोई जगह नहीं है। तो वो इनके ये जो सारे कमेंट्स थी इससे वो बुरा नहीं मानती थी, इससे उसको और प्रेरणा मिलती थी कि मुझे और अच्छा करना चाहिए। एक महीने बाद एनुअल स्पोर्ट्स मीट हुई उनके स्कूल में। ममता ने 400 मीटर रेस में हिस्सा लिया। वो बहुत अच्छा दौड़ती थी। वो क्योंकि अपने शहर में बहुत लंबे लंबे दूरियां तक पैदल चली हुई थी, इसलिए शारीरिक रूप से फिजिकली वो काफी फिट थी और उसका स्टैमिना भी अच्छा था। तो जब उसने हिस्सा लिया तो बहुत सारी लड़कियां उसके ऊपर हंस रही थी, क्योंकि उसने पहले कभी रेस में हिस्सा नहीं लिया था, लेकिन उसको खुद पर विश्वास था और केवल प्रैक्टिस की उसको जरूरत थी। और उसको जीतने का एक कारण भी था कि यदि वो रेस जीत जाती है तो उसको कुछ साबित करने का मौका मिलेगा बास्केटबॉल टीम में भी। सो शी स्टार्टेड कंसंट्रेटिंग ऑन हर स्पीड। उसने अपनी स्पीड पर कंसंट्रेट करना स्टार्ट किया। रेस का दिन आ गया, बहुत क्लोज रेस हुई, लेकिन आखिरी में ममता ने वो रेस जीत ली। हर आईज वर फिक्स्ड एट द फिनिशिंग लाइन। उसकी नजरें फिनिशिंग लाइन पर टिकी हुई थी। उसको फिनिशिंग लाइन के अलावा और कुछ नहीं दिख रहा था। जब उसने रेस जीती, उसका नाम अनाउंस हुआ, वो बहुत खुश हुई। द प्रीवियस ईयर्स चैंपियन शोड दैट शी वॉज अ ट्रू स्पोर्ट्स पर्सन। जो पिछले साल की जो चैंपियन थी उस रेस की, उसने स्पोर्ट्स पर्सन की स्पिरिट दिखाई, खेल भावना, और उसने गले मिलकर ममता को कॉन्ग्रेचुलेशन दी। जब ममता को उसका प्राइज मिल रहा था तो उसको स्टैंडिंग ओवेशन भी मिला। सभी लोगों ने खड़े होकर उसके लिए तालियां बजाई और कुछ ही दिनों में वो स्कूल में बहुत फेमस हो गई। और इस रेस के कारण जो उसकी इमेज थी स्कूल में वो काफी बदल गई। वो पॉपुलर हो गई। उसकी टीममेट्स जो थी, उसकी टीम बास्केटबॉल की जो दूसरी लड़कियां थी, वो उससे बात करने लगी, अच्छे से बात करने लगी। सबको पता चल गया था कि उसमें कुछ ना कुछ खास बात है। उसने प्रैक्टिस जारी रखी जब तक कि उसके पासेस और अच्छे से अच्छे नहीं होते गए। अच्छी धावक तो वो थी ही, धाविका। वो फास्ट रनर थी, इसमें स्टैमिना भी था, फिजिकली फिट भी थी। She could easily dodge her opponents and it sometimes looked as if she was flying with the ball. वो आसानी से अपने ओपोनेंट्स को डॉज देती थी, मतलब छकाती थी, और कई बार ऐसा लगता था कि वो हवा के साथ फ्लाई कर रही है, बास्केटबॉल के साथ उड़ रही है। एंड हर शॉट्स टू वर परफेक्ट मोस्ट ऑफ द टाइम। और उसके शॉट्स भी धीरे धीरे बहुत ज़्यादा परफेक्ट होते गए। फाइनली द इंटर स्कूल बास्केटबॉल कॉम्पिटिशन स्टार्टेड। कॉम्पिटिशन स्टार्ट हुआ बास्केटबॉल का। इंटर स्कूल मतलब अलग अलग स्कूल्स के बीच में जो कॉम्पिटिशन होता है उसको इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन कहते हैं। इन ऑल 10 टीम्स वर पार्टिसिपेटिंग इन द कॉम्पिटिशन। टोटल 10 टीम्स ने, मतलब 10 स्कूलों की स्कूल्स ने हिस्सा लिया था। और उसमें
कभी ममता का स्कूल जो था वो सेमीफाइनल तक नहीं पहुंचा था, इसलिए इस साल वो जो लड़कियां थी वो इस चैंपियनशिप को जीतना ही चाहती थी। किसी तरीके से उनकी टीम फाइनल तक पहुंच गई और ममता का इसमें काफ़ी बड़ा योगदान था टीम को फाइनल तक पहुंचाने में। हर शॉट्स नेवर मिस्ड एंड बीइंग 5 फीट 6 इंचेस टॉल, उसके शॉट्स कभी मिस नहीं हुए और उसकी हाइट भी अच्छी थी 5 फीट 6 इंचेस। शी कुड ईजिली पास द बॉल टू हुएवर शी विश टू, वो आसानी से बॉल पास कर देती थी। एंड ग्रैब इट ईजिली, पकड़ भी लेती थी वो पासेस क्योंकि उसने प्रैक्टिस बहुत की थी। विद एवरी गेम दे वन, हर टीममेट्स रिस्पेक्टेड हर मोर देन बिफोर। जितने वो गेम जीतते गए फाइनल तक पहुंचने के लिए, उसके साथ वाली उसकी टीम की जो लड़कियां थी वो उसकी और ज़्यादा रिस्पेक्ट करने लगी। इन द फाइनल्स वो सिटी चैंपियंस के खिलाफ खेल रहे थे। सिटी चैंपियंस के खिलाफ उनका जो फाइनल मैच था वो आखिरी में जब ख़त्म हुआ तो दोनों टीम्स के जो पॉइंट थे वो बराबर थे। इसका मतलब कि मैच ड्रॉ हो गया था और ऐसी कंडीशन में दोनों ही टीमों को 3-3 फ्री शॉट्स दिए गए बास्केट करने के लिए। द ओपोनेंट्स वर एबल टू स्कोर ओनली 1 शॉट आउट ऑफ 3। जो ओपोनेंट थे मतलब सिटी चैंपियन, उन्होंने 3 में से 1 शॉट ही अंदर लगा पाए। फ्रॉम हर टीम ममता वॉज चोजन टू हुक द बॉल। ममता को चुना गया उसकी टीम से। शी हैड टू स्कोर एटलीस्ट 2 बास्केट्स टू विन, उसको कम से कम 2 बास्केट्स करनी थी। ऑल आईज वर फिक्स्ड ऑन हर, सभी की नजरें उस पर थी। शी बाउंस द बॉल नर्वसली, वो थोड़ी सी नर्वस थी। नोइंग फुली वेल द रिस्पॉन्सिबिलिटी शी कैरीड ऑन हर शोल्डर्स, वो ये समझ रही थी कि कितनी बड़ी जिम्मेदारी है उसके कंधों पर। आखिरी में उसको रीमा के शब्द याद आए, नाउ वी कैन फॉरगेट ऑल अबाउट विनिंग द ट्रॉफी इन द इंटर स्कूल बास्केटबॉल चैंपियनशिप दिस ईयर। उस समय रीमा ने कहा था कि अब हमको भूल जाना चाहिए कि हम ट्रॉफी जीतेंगे। और जब उसको ये शब्द याद आए तो उसके अंदर एक प्रकार का जोश भर गया उसके अंदर। दिस वॉज हर चांस टू शो एवरीवन, ये उसके पास एक ऐसा मौका था जब वो दिखा सकती थी कि वो लोग गलत थे। शी मेड हर शॉट एंड इट वॉज अ परफेक्ट बास्केट। उसने अपना शॉट लिया, बॉल परफेक्टली बास्केट में गई, तालियां बजी, टीम्स फिर से इक्वल हो गई। बट कुड शी डू इट अगेन, क्या वो दोबारा कर पाएगी? देयर वॉज डेफनिंग साइलेंस इन द फील्ड। डेफनिंग साइलेंस मतलब कि बिल्कुल सन्नाटा छा गया फील्ड में, ग्राउंड में, कि अब क्या होगा। इट वॉज एज इफ नो वन इवन डेयर टू ब्रीथ, ऐसा लग रहा था कि जैसे लोग सांस भी नहीं ले रहे। ममता बेंट हर लेग्स, उसने अपने पैर मोड़े। रेज द बॉल इनटू पोजीशन, बॉल हाथों में रख के उसने अपनी पोजीशन ली। एंड एट लास्ट टुक द शॉट, और उसने शॉट लिया। शी फेल्ट टीयर्स स्ट्रीमिंग डाउन हर फेस एज द बॉल लूप्ड थ्रू द बास्केट एंड बाउंस्ड ऑन द ग्राउंड। देयर टीम हैड मेड हिस्ट्री, उसकी आंखों से आंसू आ गए जब उसने देखा कि उसकी जो बॉल थी वो बास्केट के चारों तरफ घूमी और अंदर से आकर नीचे गिर गई। उनकी टीम ने इतिहास रच दिया था। उनकी टीम कई सालों से हिस्सा ले रही थी लेकिन अभी तक जीत नहीं पाई थी, लेकिन ये पहली बार था जब वो फाइनल में पहुंचे और उसे जीता भी। उसके टीममेट्स दौड़ते हुए उसके पास आए, सब उसके गले मिले, सब लोग शोर कर रहे थे, डांस भी कर रहे थे और एक दूसरे को चीयर कर रहे थे। और उसने ये भी सुना कि सबा, जो उनकी टीम की कैप्टन थी, वो सबसे कह रही थी कि आई विल नेवर अगेन प्री जज पीपल, मैं पहले से कभी किसी के बारे में जज नहीं करूँगी और आई होप यू कैन फॉरगिव मी, मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम मुझे माफ़ कर दोगी। रीमा ने भी सबा के साथ साथ ममता से माफ़ी मांगी। ममता क्लैस्प्ड देयर हैंड्स एंड सेड, फाइनली आई फील एज इफ आई बिलोंग हियर।
तो ममता ने इन दोनों के हाथ पकड़े और अपने हाथ में लेकर उसने कहा कि अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आप लोगों के ही बीच का एक हिस्सा हूँ और मैं यहीं की हूँ। तभी उनके कोच आगे आए, उन्होंने सबको कंग्रेचुलेट किया और उन्होंने कहा कि ममता तुमने हमारा सिर नहीं झुकने दिया, थैंक यू। तो ममता ने कहा कि नो सर, आई शुड बी थैंकिंग यू, मुझे आपका धन्यवाद करना चाहिए। आपने हमेशा मुझ में विश्वास रखा, मुझे टीम में चुना, मुझे गेम सिखाया, मुझे ट्रेनिंग दी। अपने आंसू पोंछते पोंछते ममता ने ये सब कहा। शी हैड रियली बिकम इंडिस्पेंसिबल फॉर द टीम। अब वो टीम के लिए ऐसा हिस्सा बन गई थी जिसे हम अलग नहीं कर सकते। ऑल बिकॉज ऑफ अ डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। और ऐसा केवल उसके डिटर्मिनेशन और हार्ड वर्क के कारण ही संभव हो पाया था। दैट वॉज द स्टोरी।